नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो आज हम लोग कैप्सूल नंबर 34 डिस्कशन करने वाले हैं। कैप्सूल नंबर 34 में हम लोग क्या कवर करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले कैप्सूल 34 की अगर हम लोग बात करें तो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि कंप्लीट माउंटेन रीजन जो इंडिया की है, इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे सवाल भी बन जाते हैं। एक लंबा टॉपिक भी है, इसलिए मैंने कहा कि आपकी आज मैराथन क्लास होने वाली है। देखिए, जब आप कैप्सूल सीरीज की बात करते हैं या क्रैश कोर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर तीन चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या? एक तो आपको कंसेप्ट मिल जाना चाहिए, एक आपको कंटेंट मिल जानी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड एकदम फैक्चुअल चीज़ें। तीसरी, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें इसीलिए क्योंकि यहीं से सवाल बनेंगे और यहाँ से आपके कंसेप्ट जो है आपको याद करने में हेल्प करेगी और कुछ सवाल को भी कंसेप्ट सॉल्व करेगी। और तीसरा, इंडियन ज्योग्राफी की हम बात करें तो मैप। ठीक है, क्योंकि जब तक लोकेशन क्लियर ना हो आपके मैप माइंड में, आप जब तक चीज़ों को नहीं बना पा रहे हो, तब फिर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। क्लियर हो गया कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। अब रही बात कि कैप्सूल 34 में आपको कंटेंट कैसी मिली है और ये कहाँ पे मिलेगा कैप्सूल 34 का वीडियो, जो पेड स्टूडेंट्स नहीं है वो भी कैसे कवर करेंगे कैप्सूल 34 को, तो मैं उस पर भी आऊँगा। देखिए, जब आप बात कर रहे होते हैं भारत की तो आप ये पूरा भारत का मैप देखेंगे और भारत को बांटा गया है 6 भागों में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस 6 भागों की यहाँ पर हम बात किया है हमने उत्तर पर्वतीय क्षेत्र यानी कि नॉर्थ माउंटेन रीजन की। सबसे पहला सेक्शन आप देखेंगे। सेकंड आपका ये मैदानी वाला क्षेत्र हो जाएगा यानी कि मिडिल प्लेन हो जाएगा। थर्ड आपका ये मरुस्थल हो जाती है और यही आपका जो हिमालय दिख रहा है, यही पूरा हिमालय यहाँ तक फैला हुआ। और यही नहीं, कई भूगोलकार का ये भी मानना है कि यही हिमालय का एक्सटेंशन भी, आप जो अंडमान निकोबार की बात करते हैं, यहाँ पर हिमालय का कुछ सेक्शन, इतना पार्ट जो है बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है और कुछ पार्ट जो हिमालय की बाहर निकली है वो एज ए आइलैंड, हम उसे अंडमान निकोबार का नाम देते हैं। ठीक है, ये पूरा आपका पठारी क्षेत्र हो जाएगा, ये पूर्वी घाट हो गई और ये आपकी पश्चिमी घाट हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट भारत का विभाजन है 6 भागों में, आपने देख लिया। एक आपका हो गया नॉर्थ माउंटेन रीजन, ये आपका हो गया डेजर्ट वाला इलाका, ये हो गया मैदानी क्षेत्र, उसका बाद ये हो गया पठारी क्षेत्र चौथा भाग, और इधर आपका पश्चिमी घाट और इधर आपका पूर्वी घाट। मेरा कहने का मतलब ये है कि भारत को अगर फिजिकली, देखिए फिजिकली कहने का मतलब क्या है कि आप उसको फिजिकली रूप से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो मैप में। ठीक है, तो मैप में आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो यानी कि भारत का इतना वाला जो क्षेत्र आप बात कर रहे होंगे माउंटेन रीजन की, यानी कि हिमालय वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये माउंटेन, ये आपका मिडिल प्लेन है यानी कि मैदानी क्षेत्र है जहां पर पर्वत तो होंगे, लेकिन मैदान कहने का मतलब क्या है कि यहाँ की भूमि समतल होगी। लेकिन जब आप उत्तर भारत की बात कर रहे होंगे तो यहाँ पर कैसे होंगे, यहाँ पर उबड़ खाबड़ या कहें तो पर्वतों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ पर जो माउंटेन की जो हाइट होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली मैदानी क्षेत्र से। अब यहाँ पर पठार आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। पठार कहने का मतलब क्या, देखिए पठार की जब आप बात करें तो आपको फिगर इस तरह से माइंड में चलना चाहिए, इस तरह का फिगर होगा वहाँ का। जैसे कि छोटा नागपुर का पठार जो आपका झारखंड स्थित है, किस पठार में, तो छोटा नागपुर के पठार में। तो यहाँ पर भी जो पर्वत होंगे, ठीक है, तो वो पर्वतों की भी ऊंचाई बहुत अधिक नहीं मिलेगी। ठीक है ना, और ये पठारी क्षेत्र में खास करके जो भी रीजन आएगा वहां पर काफी कम चांसेस होती है बाढ़ वगैरह आने की। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर बात करेंगे आपका, इधर आपका मरुस्थल हो जाएगी जो आपकी थार मरुस्थल की हम लोग बात कर रहे होंगे। ये आपका पश्चिमी घाट और ये आपका पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट कहने का आपका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अरब सागर इधर हो गया और इधर बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी को छूते हुए जो रीजन है उसे हम पूर्वी घाट कह रहे हैं और ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी फिर आपको कई सारे आपको माउंटेन मिलेंगे। ठीक, इधर भी आपको माउंटेन मिलेगा। आपको मैंने मानसून जो चैप्टर पढ़ाया आपको मैंने बताया था, यहाँ से जो उठने वाली अरब सागर की हवाएं है ये दो भागों में बढ़ती है, एक तो बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाएगी और एक आपकी इधर पश्चिमी घाट आती है और यहाँ की यहाँ की जो पर्वत हैं यहाँ से टकराने के बाद यहाँ पर वर्षा कराती है। पूरा कंसेप्ट दिया, तो यही आपको बताया जाएगा इस टॉपिक में आज की क्लास कैप्सूल 34 में। जो पर्वत है भारत में उसकी ऊंचाई, कौन से पर्वत से कौन सी नदियां निकलती है, किस तरह से विभाजन है, बहुत सारी चीजें। जब ये पार्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका पूरा का पूरा रिवर सिस्टम भी फिर क्लियर होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले उत्तर पर्वतीय क्षेत्र की हम बात करेंगे, यानी ये वाला जो सेक्टर आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, इसको हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। ठीक है, एक होगा आपका ट्रांस हिमालय, एक होगा आपका हिमालय और एक है आपका पूर्वी पहाड़ी। देखिए ट्रांस हिमालय और हिमालय में क्या डिफरेंस है, बस इतना समझिए कि हिमालय आगे और हिमालय के पीछे की जो हिमालय है उसे हम कह रहे हैं ट्रांस हिमालय।
अब सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय भी पढ़ेंगे, तो इसको भी हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे। एक तो आपका हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, एक हो जाएगा आपका लद्दाख श्रेणी और एक हो जाएगा आपका जास्कर श्रेणी। ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मैप में दिखाता हूँ, पूरी की पूरी आप जब बात करेंगे उत्तर पर्वतीय प्रदेश में, तो आपका ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, पूरी फैक्ट आपको तो पहले यहाँ मैंने कंप्लीट चीज़ें दे दी है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको पहले वो लेक्चर देखनी होगी। ठीक है, अब ये रहा आपका काराकोरम, ये लद्दाख हो गया और ये जास्कर गया। पूरा कंप्लीट मैप में हमने पूरी डिटेल जानकारी दे दी है कि कैसे चीज़ें यहाँ पर रखी गई है या फिर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है और क्या क्या सवाल आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको कवर करेंगे तो फिर आपका नंबर आएगा हिमालय की। हम फिर हिमालय की जब बात कर रहे हो तो हिमालय को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। एक होगा वृहद हिमालय, सेकंड होगा आपका मध्य हिमालय और थर्ड होगा आपका बाह्य हिमालय। हिमालय की ये 3 श्रेणियों के कभी डिटेल में चर्चा की गई है आपको वीडियो क्लास में। विथ इन 1 आवर मैं कह रहा हूं आपका पूरा माउंटेन रीजन आपका कंप्लीट करवा दिया गया है। ठीक है, तो हिमालय की जब आप बात करेंगे तो ये हो गया आपका वृहद हिमालय, ये मध्य हिमालय और ये आपका बाह्य हिमालय। अब इस वृहद हिमालय हो चाहे आपकी मध्य हिमालय हो या फिर उसकी बाह्य हिमालय, यहाँ पर कौन कौन सी ऊंची चोटियां स्थित है, कौन कौन से रीजन में, या हिमाचल प्रदेश में है या जम्मू एंड कश्मीर में है या फिर नेपाल में है या फिर भूटान में है या अरुणाचल प्रदेश में है या फिर असम में है या फिर आपकी जो ईस्टर्न साइड में है, यानी कि ये वाला जो आप सेक्टर देख रहे हैं यहाँ पर है। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और जितने दर्रा हैं ये भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से दर्रा से कौन सी नदियाँ एंट्री कर रही होती है, या फिर हम इस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए जो हम पास यानी जो दर्रा का यूज़ करते हैं वो कहाँ पर है। ठीक है, मैप में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो जब आप हिमालय खत्म करेंगे तो हिमालय में आप देखिए वृहद हिमालय को आप पढ़ेंगे, फिर आप मध्य हिमालय के बारे में आप बात करेंगे, मध्य हिमालय की बात करने के बाद फिर आप बाह्य हिमालय की बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हिमालय वाला रीजन का इधर वाला पार्ट खत्म होने के बाद फिर हिमालय को भी आप एक 4 भाग में बांटेंगे। वो आपका डिवीजन करने का जो फंडा रखा गया है, कंसेप्ट रखा गया हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, यानी कि कितने भागों में प्रदेश के अनुसार बांटा गया। ठीक है ना, एक आपका पंजाब हिमालय हो, एक कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय और मेन इधर असम हिमालय की हम लोग जो बात करेंगे, यानी जो ईस्टर्न रीजन में आप जो पहाड़ी को देखेंगे यहाँ पर, इसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ से नमचा बड़वा होता है, पटकाई बुम, नागा हिल्स और मीजो हिल्स, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर इसकी पूरी चर्चा की जाएगी। ये आपका गारो खासी जयंतिया है जो आपको दिखाई गई है, गारो खासी जयंतिया। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा हिमालय वाला सेक्शन खत्म होगा। इसके बाद आप साउथ इंडिया में जो आप माउंटेन की बात करते हैं, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर ये पूरी की पूरी पठार की बात की जाएगी, जो माउंटेन है वहाँ बात की जाएगी। फिर सेंट्रल में अरावरी हो जाएगा, विंध्य पर्वत श्रेणी उसकी बात की जाएगी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पूरी पर्वत श्रेणी की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो ये आप पूरा कंप्लीट लेक्चर जब तक देखेंगे नहीं तब तक चीज़ें कंसेप्चुअली क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, आप इस पीडीएफ को तो ले लेंगे ग्रुप से, लेकिन कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इसकी क्लास को अटेंड नहीं करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट देखिए, जब मैंने उस समय सचिवालय का जो डेट आया था तो मैं ये पूरा स्टार्ट किया था, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आपका था, तो बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर भी हुई थी। लेकिन जो अभी न्यू स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो आप लोग को सबसे पहले कंप्लीट वॉच करनी है इस वीडियो को। अब ये कैप्सूल 34 का लिंक कहाँ मिलेगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। आप पहले कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है, सबसे पहला जो कमेंट्स होगा वहां हमने वीडियो का लिंक दे दिया है। ठीक है, उसको ओपन करेंगे, आप कैप्सूल 34 को आराम से चीज़ों को ख़त्म कर पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर नहीं मिल पा रही है, दिक्कतें आ रही हैं, तो आप हमें व्हाट्सअप करेंगे 7909004902 पे। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख दूं 7909004902 पे। या इसके अलावा जो पूरा कैप्सूल अब 1 से लेकर 34 तक, यानी कि अभी 38 तक कैप्सूल चलेगी, 40 तक मैंने कहा था कि 40 कैप्सूल मिलेगा आपको। पूरी की पूरी कैप्सूल जिनको परचेस करना है तो वो भी आप हमें व्हाट्सअप करेंगे। 200 एकदम मिनिमम फी में 200 में आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ, देखिए मैंने कहा कंटेंट के साथ, कंसेप्ट के साथ, और जो रिक्वायरमेंट है जिस टॉपिक की, चाहे वो मैप की हम बात कर लें या फिर चीज़ों को समझ करके ख़त्म करनी हो, या फैक्चुअली बात करनी हो, या करंट की बात करनी हो, वो मैंने यहाँ पे दिया है। विद इन 1 मंथ ये सारी चीज़ें आपके साथ करवाया गया। तो आप यहाँ से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। 1000+ स्टूडेंट वहाँ पर भी हो गए हैं, और वहाँ पे जितने भी झारखंड जी के मैंने कंसेप्चुअली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दी है गई है, पूरी सिस्टमैटिक वे में, लिंक वहाँ पर मिल जाएगा, उसको कर लेंगे। और 600 सवाल आपको मैथ के प्रैक्टिस करवाए गए, 30 प्रैक्टिस सेट, हर प्रैक्टिस सेट में 20, यानी कि 3 दूनी 6, यानी 600 सवाल
मैथ के, और कंसेप्चुअली चीज़ों को समझाकर एक्सप्लेनेशन वे में भी कराया गया। तो इसकी भी कंप्लीट लिंक आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगी, तो सबसे मस्ट है क्या, कम से कम आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और जो चाहते हैं कांटेक्ट करना, आप हमसे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे संपर्क करके आपको जो भी डाउट है या फिर कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई चीज़ लेनी है तो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। देखिए बहुत शानदार वे में चीज़ों को समझाएगा, एक एक चीज़ को, मतलब अब यहाँ पे देखिए जब इस मैप को पूरा खत्म करेंगे आप, तो फिर आपको एक रिवीजन मैप मैंने दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ रिवीजन मैप। वो रिवीजन मैप आप जब देखेंगे तो पूरी की पूरी चीज़ें, आज की जो टॉपिक होगी वो आपका पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज करा दिया गया है उस। अब देखिए ये अंतिम मैप मिलेगा, जो आपको मार्केट में मैप रहता है, इसमें आपको देखिए खुद हैंड रिटन मैंने करके दी है। तो देखिए जब खुद से आप बनाने लगेंगे ना, तो चीज़ें एकदम माइंड में बैठ जाएगी एकदम, ठीक है। तो चलिए ठीक है भाई, यहाँ पर आज की कैप्सूल 34 की पूरी मैंने जानकारी दे दी है। ये देखिए ये रहा आपका रिवीजन मैप। अब इस रिवीजन मैप में मैंने पूरी चीज़ें यहाँ पर जानकारी आपको दे दी है, ठीक है। तो कैप्सूल 34 कहाँ मिलेगा, तो कैप्सूल 34 के लिए आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, पेड ग्रुप में भी मैंने दे दिया है, पहले भी आज भी दे दूंगा, और ये कंप्लीट पीडीएफ भी आपको पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा जैसे ही 9-10 बजे की वहां पर आपको, यानी कि 1 घंटे के बाद ही, 8 बजे के बाद, क्योंकि आप, मुझे ये पता होगा कि आप कैप्सूल 34 देख लिए हो, 1 घंटे का ये लेक्चर है। बाकी जिनको लेना होगा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे भी। और ठीक है, तो ये तरह हम लोग देखिए बहुत डिटेल में आज बहुत अच्छे से हम लोग पूरा इंडियन जीके को ऑलमोस्ट खत्म कर रहे हैं। और खास करके आज का जब वीडियो कवर करेंगे तो आपका बहुत सारा एग्जाम में यहाँ से सवाल निकलेगा भी, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।